कल्पना कीजिए एक ऐसा शख्स जो लगभग सालों तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा। ना कोई बड़ी सार्वजनिक स्पीच, ना कोई मीडिया में कोई बड़ा इंटरव्यू, लेकिन पर्दे के पीछे वही व्यक्ति धीरे धीरे पूरे देश की राजनीति में ताकतवर बनता चला गया। जी हाँ, इस शख्स का नाम है मुस्तफा खामनेई। चलिए आज मुस्तफा खामनेई की हम जिंदगी पे थोड़ी नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्तफा खामनेई का जन्म 8 सितंबर 1969 को ईरान के शहर मशहद में हुआ। वह ईरान के सबसे शक्तिशाली धार्मिक राजनीतिक नेता अली खामनेई के बेटे हैं। मुस्तफा एक धार्मिक परिवार में बड़े हुए। उस समय ईरान में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, क्योंकि पूरे देश में शाह की सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। जब ईरानी इस्लामिक क्रांति हुई और यह समय था 1979, जब ईरान में नई राजनीतिक सरकार बनी, तब उनके पिता इस नए सिस्टम के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल हुए। यहीं से मुस्तफा की जिंदगी राजनीतिक और सत्ता के करीब आने लगी। मुस्तफा खामनेई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ईरान के अलग अलग शहरों में की। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने धार्मिक शिक्षा लेने का फैसला किया और ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शिक्षा केंद्र में पढ़ाई शुरू की। यह वही जगह है जहाँ ईरान के बड़े बड़े शिया धार्मिक नेता पढ़ते हैं। 1987 में जब ईरान और इराक के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब मुस्तफा ने इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर्प में शामिल होकर युद्ध के आखिरी दौर में हिस्सा लिया था। यह युद्ध ईरान और इराक वार के नाम से जाना जाता है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। 1990 के दशक में मुस्तफा ने धार्मिक शिक्षा जारी रखी, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वे धीरे धीरे अपने पिता के दफ्तर यानी सुप्रीम लीडर ऑफिस में प्रभावी बनते चले गए। कई विशेषज्ञों के अनुसार वह पर्दे के पीछे रहते हुए राजनीतिक फैसलों और सुरक्षा मामलों में अहम भूमिका निभाने लगे। मुस्तफा खामनेई के संबंध ईरान की सुरक्षा एजेंसियों और संगठनों से मजबूत माने जाते हैं। मुस्तफा का नाम पहली बार दुनिया में ज्यादा चर्चा में जब आया था, जब ईरान के 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। कुछ विपक्षी नेताओं ने उन पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में भूमिका निभाई थी। हालांकि इन विवादों को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। मुस्तफा खामनेई की सबसे खास बात यह है कि वे हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं। वह बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखते हैं, मीडिया में इंटरव्यू लगभग नहीं देते हैं, ना के बराबर देते हैं। वह अक्सर पर्दे के पीछे काम करते हैं। इसी कारण से कई लोग उन्हें ईरान की राजनीति का शैडो पावर भी कहते हैं। और हालिया वक्त में ईरान की राजनीति में 2026 में एक नया राजनीतिक उथल पुथल आया है। इसके बाद ईरान की शक्तिशाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया है। आज मुस्तफा खामनेई को ईरान की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिना जाता है। उनके बारे में दुनिया में अलग अलग राय बनी हुई है। कुछ लोग उन्हें मजबूत और कठोर नेता मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें विवादित राजनीतिक नेता मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, जिस व्यक्ति ने बरसों तक पर्दे के पीछे रहकर ताकत हासिल की, आज वही ईरान की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंच चुका है, यानी वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं और अब पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या मुस्तफा खामनेई ईरान की राजनीति को नई दिशा देंगे, या फिर उनके आ जाने के बाद दुनिया में नए विवाद होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।